ये आकाशवाणी है। ययाति प्रस्तुत है श्री नंद कुमार पाठक के गुजराती नाटक का हिंदी रूपांतर। ययाति आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। मुझे क्षमा करो शर्मिष्ठा, मैं देवयानी को भूल नहीं सका। आपने उसके प्रति अन्याय किया है, ऐसा आप मानते हैं, और इसीलिए आप उसे भूल नहीं पाए हैं। क्या इसी से आप उससे क्षमा मांगना चाहते हैं? मैंने उसके प्रति अन्याय किया है और मैं उससे क्षमा मांगने के लिए तत्पर हूं, परंतु मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं। इस क्षमा के पीछे मेरे हृदय की विशालता नहीं है, मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ? हाँ, स्वार्थ। और उसे मना कर यहां वापस ले आने वाला स्वार्थ, मेरी अपनी वासना पूर्ति करने का स्वार्थ। मैं पशु हूं, जानवर, मैं मनुष्य नहीं हूं शर्मिष्ठा। आप मनुष्य हैं, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या सचमुच मैं मनुष्य हूं? तुम मानती हो कि अब भी मुझ में मानवता है? मैं मनुष्य हूं, क्षणिक भोग विलास में जीवन की धन्यता अनुभव करने वाला मनुष्य। महाराज, देवयानी के बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं देवयानी के पास जाऊंगा, मैं उससे प्रार्थना करूंगा और उसके पिता शुक्राचार्य से प्रार्थना करूंगा और देवयानी को लेकर वापस आऊंगा। शर्मिष्ठा, तुम उदास हो, मुझे अनुमति दो, मैं जाऊं ना? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है शर्मिष्ठा? किसी का विरोध सहन करने की अवस्था से आप काफी आगे निकल चुके हैं। कितना पवित्र वातावरण है, चित्त आह्लाद और शांति का अनुभव कर रहा है। अरे सामने ही तो देवयानी दिखाई दे रही है। उसके चेहरे पर सात्विक तेज प्रकट है। उसे देखते ही पाप वृत्ति पिघल जाती है, वासना के बादल बिखर जाते हैं। देवयानी। कौन? महाराज, यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हें वापस ले जाने के लिए। ये व्यर्थ कष्ट किस लिए किया? इसलिए कि मैं तुम्हें भूल नहीं सका देवयानी। स्मृति में रहने वाली वस्तु हमेशा साथ नहीं होती। इसका आधार संवेदना की सच्चाई पर है। किसकी संवेदना? आत्मा की या शरीर की? मैं इसका निर्णय नहीं कर सका। पहले निर्णय कर लीजिए, तब आइए। देवयानी, मेरा जीवन मानव सुलभ दुर्बलताओं से पूर्ण है। इसका मुझे दुख है। मैं जानता हूं कि मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, परंतु इसके लिए मुझ में शक्ति नहीं है। जब शक्ति प्राप्त हो जाए तब आइए। देवयानी, दुर्बलताओं के प्रति सहानुभूति होती है, तिरस्कार नहीं। चलो मेरे साथ, बीते हुए समय को भूल जाओ। देवयानी कुछ भी भूलती नहीं है। आप उसे अब भी पहचान नहीं सके? मेरे निर्णय को कोई बदल नहीं सकता है। क्या आपको इसका अनुभव नहीं हुआ? मुझे अस्वीकार करने पर कच को मिला हुआ शाप, कुएं में से आपका हाथ पकड़कर मैं बाहर आई और इस हाथ को कभी ना छोड़ने का मेरा निर्णय, मेरा अपमान करने पर शर्मिष्ठा को मिला हुआ दंड और आपके अधम जीवन की छाया भी न लेने का किया गया संकल्प, ये सब जानने के बाद भी देवयानी को वापस ले जाने आए हैं आप। मुझे खेद है, मैं नहीं जा सकूंगी। क्या यह अंतिम निर्णय है? हाँ, अंतिम निर्णय। पिता आ रहे हैं। कौन? ययाति?
नराधम! असुरों के गुरु को प्रणाम कर। मेरे चरणों का स्पर्श कर मुझे अपवित्र न करना। चले जाओ, चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मेरे आश्रम को छोड़कर चले जाओ। मेरी प्रिय पुत्री देवयानी के सौभाग्य राहु, गुरुदेव, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैंने अपनी दुर्बलता को देवयानी के समक्ष स्वीकार कर लिया है। मैं देवयानी को लेने आया हूँ, आज्ञा दीजिए। मैंने ना जाने का अंतिम निर्णय कर लिया है। मेरा भी अंतिम निर्णय सुनो। अपनी वासना पूर्ति करने के लिए तुम वासना अंध बने और देवयानी के साथ द्रोह किया। वासना को पालने, उन्मत्त बनाने तथा कुमार्ग पर ले जाने वाला तुम्हारा ये यौवन आज से नष्ट हो जाए और आंखों का प्रकाश हरने वाला, हाथ पांव की शक्ति छीन लेने वाला भीषण बुढ़ापा तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाए। असुरों के गुरु और देवयानी के पिता शुक्राचार्य का यही शाप है। घोर शाप न दीजिए। यौवन सुलभ सुख भोग की अभी तृप्ति नहीं हुई है। तपस्वी, मुझे ये डरावना भयानक बुढ़ापा नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु दीजिए। मैं मृत्यु का आनंद पूर्वक स्वागत करूंगा। यौवन विहीन ययाति एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता। मुझे मृत्यु दीजिए। मुझे ऐसा शाप दीजिए, मैं यहीं जलकर खाक हो जाऊं। मृत्यु दीजिए। यौवन भोगा, अब बुढ़ापा भी भोगो। दानव गुरु शुक्राचार्य, दया कीजिए। इस अधम मनुष्य पर दया कीजिए। मुझे यौवन दीजिए या मृत्यु दीजिए। मृत्यु के कराल हाथ में दिन रात कंपित बुढ़ापा तुम्हारी देह को जीर्ण और स्वत्वहीन बना दे। पत्नी सहधर्म चाहिए। क्या शाप के निवारण का कोई उपाय नहीं? पिताजी, शक्तिशाली को क्षमा शोभा देती है। संभव हो तो शाप का निवारण कीजिए। मेरा शाप कभी निष्फल नहीं जा सकता। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो इसका निवारण बतलाता हूं। ययात, यदि कोई अपना यौवन देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो ही ये संभव हो सकता है। जाओ, शीघ्र ही आश्रम का त्याग करो। कर्मगत विचित्र है। यौवन अकाल ही में अस्त हो गया। बुढ़ापे का विष रोम रोम में फैल गया। दुर्दिन के लिए न उषा होती है न संध्या होती है। सदैव प्रखर मध्याह्न होता है। आखिर आई पहुंचा। ये रहा सामने स्पष्ट सा दिखता राजमहल, जहाँ मैंने देवयानी के साथ यौवन बिताया। ये सामने कौन है? किसी स्त्री की आकृति दिखाई देती है। शर्मिष्ठा लगती है। जिसके यौवन के लिए मैंने देवयानी के यौवन की अवहेलना की। किंतु
किंतु शर्मिष्ठा मेरे स्वागत के लिए भी उपस्थित नहीं। मेरे आगमन की से कोई उमंग नहीं है। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, मैं ययाति हूँ। ययाति? नहुष वंश के ययाति ऐसे नहीं हो सकते। तुम कौन हो वृद्ध पुरुष? वृद्ध पुरुष नहीं, नहीं। मैं वृद्ध पुरुष हूँ, मैं वृद्ध पुरुष हूँ। मुझे अब कोई ययाति न कहे। ययाति की मृत्यु हो चुकी है। आप ययाति नहीं हैं, परंतु आप ऐसा न कहिए वृद्ध पुरुष। महाराजा ययाति तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए हैं। शर्मिष्ठा, मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य से मिलकर ही आ रहा हूँ। इस तरह महाराज अकेले कभी नहीं आएंगे। मुझे उनकी शक्ति में विश्वास है। वो तो देवयानी के साथ ही आएंगे। देवयानी नहीं आई, मैं अकेला लौट आया हूँ। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। शर्मिष्ठा, न मानने का कोई कारण नहीं है। बूढ़ा होते हुए भी मैं ययाति हूँ। युवावस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप झूठ बोलते हैं। आप महाराज ययाति नहीं हैं। इस प्रकार सहसा अवस्था भेद प्रकृति के विरुद्ध है। मेरा जीवन ही प्रकृति विरुद्ध है। शर्मिष्ठा, मुझे स्वीकार करो। वृद्धजन, आप ही ययाति हैं, ये मैं किस तरह मान लूं? विगत की कोई याद हो तो कहिए। जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं की थी, ऐसी आकस्मिक वृद्धावस्था के प्रचंड आघात से मेरे स्मृति तंतु शिथिल हो गए हैं। शर्मिष्ठा, इस आघात के दूर होते ही मैं तुम्हें सब कहूंगा। अतीत की सब बातें करूंगा। मुझे आपकी बातों में कोई भेद दिखाई देता है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को अनेक विद्याएं साध्य हैं। लगता है मुझसे बैर साधने के लिए देवयानी ने आपको यहाँ भेजा है। इसमें मुझे कोई प्रपंच लग रहा है। नहीं, कोई प्रपंच नहीं है शर्मिष्ठा। साक्षात ययाति तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे इस देह का परिचय नहीं है। मैं देवयानी को पहचानती हूँ। वो कुछ भी भूलती नहीं है। भूल से उसके वस्त्र पहन लेने के कारण उसने मुझे दासी बनाया। तुम्हें दासी बनाया था। तुम्हें दासी बनाकर यहाँ ले आई। वो किसी को भी क्षमा नहीं करती। मैं उसके अहंकार को जानती हूँ। आपको देवयानी नहीं भेजा है। महाराजा ययाति ने मुझे पत्नी का स्थान प्रदान किया। इसका बदला लेने के लिए उसी ने आपको यहाँ भेजा है। जाइए, इसी क्षण यहाँ से चले जाइए। शर्मिष्ठा, कहाँ चला जाऊं? देवयानी ने मेरा त्याग किया, तुम मेरा त्याग कर रही हो। मैं कहाँ चला जाऊं शर्मिष्ठा? भूलो नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी? यौवन की मनोरम झूले पर झूलने वाले महाराज ययाति कहाँ? और मृत्यु के मुख में प्रतिक्षण प्रविष्ट होने वाला ये जीर्ण शरीर वाला पुरुष कहाँ? यहाँ से शीघ्र ही चले जाइए। महाराजा ययाति के राजमहल में प्रवेश करने का आपको अधिकार नहीं है। मुझे अपने महल में प्रवेश करते समय कोई नहीं रोक सकता। किसी में शक्ति नहीं है। अरे कोई है? अनुपुरु कोई नहीं है। अनुपुरु हमारा बेटा और यदु दुर्वसु। हाँ, लगता है मुझे कुछ याद आ रहा है। अपना बेटा तू क्या पिता का कल्याण पुत्र नहीं करेंगे? शर्मिष्ठा, सबको बुलाओ। शुक्राचार्य का शाप। शुक्राचार्य का शाप? हाँ, शुक्राचार्य ने मुझे शाप दिया है। इस शाप के परिणाम स्वरूप ही मैं वृद्ध हो गया हूँ। यौवन के उन्माद में मैंने देवयानी का त्याग किया। इसी से उसके पिता ने मुझे शाप देकर मेरा यौवन नष्ट कर दिया और ये अनहोना बुढ़ापा दे डाला। लगता है
अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। क्या क्या तुम्हें याद है? मैं तुम्हारी अनुमति लेकर देवयानी के पास गया था, याद है? मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सकी। महाराज, क्या इस शाप का कोई निवारण नहीं है? शुक्राचार्य से मैंने बहुत प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरी जरावस्था लेकर अपना यौवन मुझे दे दे तो मैं इस वृद्धावस्था से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी डरावनी वृद्धावस्था लेने के लिए कौन तैयार होगा? कौन ऐसा होगा जो अपने खिलते हुए यौवन को अकाल स्वेच्छा से समर्पित करेगा? ओह, अब क्या होगा? पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को दुख से बचाए, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसकी वृद्धावस्था की मनोकामनाओं को संतोष प्रदान करे। ये सामने से कौन आ रहा है? देवयानी का पुत्र यदु है महाराज। यदु, ठीक है। दुर्वासु तो उद्धत है, अपनी माँ की तरह। यदु ज्ञानी है, यदु ज्ञानी है। यदु पर मेरा कितना प्रेम है, वह भी मुझ पर कितना प्रेम रखता है ना। वह मेरा वचन कभी नहीं टालेगा। बेटा यदु। आप कौन हैं? ये तुम्हारे पिता है यदु, प्रणाम करो। मेरे पिता, जिसके शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे जर्जरित वृद्ध मेरे पिता? शंका करने की आवश्यकता नहीं है यदु, ये तुम्हारे पिता ही हैं। यदु, पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। पिता की इच्छाओं को पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य है। लेकिन आपने माँ देवयानी का त्याग किया, हमें भी उनके साथ जाने नहीं दिया, ये कैसे भूला जा सकता है? देवयानी का त्याग नहीं किया बेटा। उसे हवा ना हो तो आ सकती है। तुम्हें यदि वहां जाना है तो स्वेच्छापूर्वक जा सकते हो। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें जो आज्ञा दूं तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? तुम अपना यौवन मुझे देकर यह वृद्धावस्था ले लो। हाँ? बोलो, क्या तुम मेरी जरा अवस्था लोगे? क्यों कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें अपने पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं है? क्या आप अपने जीवन के अतिरिक्त किसी दूसरे के जीवन का विचार ही नहीं कर सकते? बेटा, मैं स्वार्थों में डूबा हुआ अंधा मनुष्य हूँ। तुम मेरे पुत्र हो। क्या तुम मेरी इतनी मनोकामना पूर्ण नहीं करोगे? क्या तुम अपने वृद्धता की इतनी याचना स्वीकार नहीं करोगे? जी क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पुत्र मेरे पास हो या न हो, दोनों समान है। चले जाओ तुम यहाँ से। पुरु कहाँ है शर्मिष्ठा? पुरु, दुहु और अनु पिता वृष पर्वा के यहाँ ननिहाल गए हैं। पुरु को बुला लो, पुरु को बुला लो। देवयानी के पुत्र ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। देखें तुम्हारा पुत्र क्या करता है। पर नहीं, अभी न बुलाओ, भले उसे अभी वहीं रहने दो। मुझे शांति चाहिए, एकांत चाहिए। मेरा हाथ पकड़ो। मैं बहुत थक गया हूँ। महल के भीतर ले चलो।
देखिए संभलिए, सावधानी से पाँव रखिए। मृत्यु प्रदान करो, ऐसा न कहिए महाराज। मृत्यु प्रदान करो। मैं जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहने की इच्छा भी नहीं है। न पत्नी मेरी हुई, न मेरे पुत्र अपने हुए। परंतु शर्मिष्ठा आज भी है, शर्मिष्ठा के पुत्र भी हैं। पुरु को मैंने बुला भेजा है, वो आने ही वाला है। पुरु को शीघ्र बुलाओ। लीजिए, ये पुरु आ गया। पिताजी प्रणाम करता हूँ। आओ पुरु, मेरी अंतिम आज्ञा और मेरी अंतिम याचना जो समझ ले पूर्ण करो। आज्ञा दीजिए पिताजी। बेटा पुरु, मुझे शाप मुक्त करोगे? जरूर करूंगा पिताजी। क्या तुम मेरी यह क्रूप और दुर्बल वृद्धावस्था लोगे? अवश्य पिताजी। क्या तुम अपना उन्मत्त यौवन मुझे दोगे? सहर्ष दूंगा पिताजी। तब तो मेरी यह वृद्धावस्था अपने आप में प्रविष्ट करो और अपना यौवन मुझे दे दो। तुम्हारे यौवन का यथेच उपभोग करने के बाद तुम्हारा यौवन पुरु, बेटा पुरु, ये मेरा पुत्र। ओ बेटा, यौवन में वृद्धावस्था। आओ वसंत, आओ वर्षा, मेरे यौवन का अभिषेक करो। शर्मिष्ठा, भयंकर वृद्धावस्था, असहायता, निर्बलता सब चल रही। देखो मेरे सामने चलो, मेरे रोम रोम में उल्लसित उन्माद को देखो। हे प्रभु, मैं आपके उन्माद को देखूं या पुरु की वृद्धावस्था को? शर्मिष्ठा, मुझे नहीं देखना है, मुझे जाने दीजिए। कहाँ शर्मिष्ठा? प्राप्त अवसर को पीछे न धकेलो, विधि के दिए हुए यौवन का उपभोग करो। उपभोग? इस यौवन का उपभोग? नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं उस विचार मात्र से कहाँ फुटती हूँ। अच्छा, आपका ये यौवन पुरु का यौवन है, मेरे पुत्र का यौवन है। माँ पुत्र के यौवन का उपभोग नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए महाराज। कहाँ चली शर्मिष्ठा, कहाँ चली? देवयानी गई और तुम भी जा रही हो। मैं आपकी हूँ महाराज, मेरे लिए आपका त्याग संभव नहीं है। मेरा जीवन तो आपके जीवन की प्रतिध्वनि मात्र है महाराज। मैं आपके चरणों में ही रहूंगी, आपके मुंह से निकला शब्द झेलती हुई पुरु की भीषण वृद्धावस्था को सरल बनाऊंगी। शर्मिष्ठा, तुम महान हो। मुझे अब पता चला कि संसार का सुख भोगने के लिए मात्र यौवन की ही आवश्यकता नहीं होती। मैं जिस सत्य को समस्त जीवन में नहीं समझ सका, उसे तुमने एक क्षण में समझा दिया। तुमने आज जीवन दृष्टि प्रदान की है। महाराज, मैं आपको जीवन दृष्टि प्रदान कर सकूं, मैं इतनी महान नहीं हूं। मैं तो मात्र एक नारी हूं। मात्र नारी? नहीं, नारी तो मानवता के सिर पर शोभित मुकुट है।
नहीं, मानवता ही नारी का दूसरा नाम है। शर्मिष्ठा, मैं कितना अधम हूं। मानव धर्म भूला, पिता धर्म भूला, प्रेम का मंगल स्वरूप भूला। बेटा पुरु, तुम अपना यौवन वापस लो, अपनी वृद्धावस्था मुझ में प्रविष्ट करो, तुम्हारा कल्याण हो बेटा। महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज। मैंने संसार की मंगल भावना से द्रोह किया है। कर्तव्य की पुनीत कर्म भूमि जैसे यौवन से द्रोह किया है। आत्मा को शिव में लीन करने के साधन मानव जीवन से मैंने द्रोह किया है शर्मिष्ठा। महाराज, उस अतीत को भूल जाइए। मैंने आपके यौवन का पोषण किया, अब आपकी वृद्धावस्था का पोषण करूंगी। नहीं, मुझे विदा दो शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। नहीं शर्मिष्ठा, नहीं। मैं यह सब छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे पूर्वज नहुष भी वन में अजगर बनकर घूमे थे, मैं भी घूमूंगा। मैं मनुष्य नहीं, पशु हूँ। पशुओं के साथ रहूंगा। अपने जीवन की पशुता को पशुओं के मानवता के आगे उत्सर्ग कर दूंगा। मानव समाज में रहने और जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ययाति। अभी आप श्री नंद कुमार पाठक के गुजराती नाटक का हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे डॉक्टर अरविंद जोशी। निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। सहायक सुदर्शन कुमार और महफूज हसन। तकनीकी सहायक विजय कुमार गोगनी। भूमिका सहित कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: देवयानी श्रीमती सुचित्रा गुप्ता, शर्मिष्ठा श्रीमती वीणा होरा, कच्छ श्री नीरज शर्मा, असुरराज वृषपर्वा श्री राम मैनी, असुर गुरु शुक्लाचार्य श्री रामावतार शर्मा, यदु श्री अश्वनी कुमार, पुरु श्री नरेश कौशिक और इस नाटक के नायक ययाति श्री राम गोपाल बजाज। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।